वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। 12वें पारे का तर्जुमा तफसीर चल रहा है, जिसका आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ज़मीन पे कोई ऐसा चुबाहा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मा करम पे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क अपने दस्ते कुदरत में रखा है और तमाम मखलूक़ात के रिज़्क का इंतज़ाम और इंसराम खुद फरमाया है। हर मखलूक को अल्लाह के कानून फितरत के मुताबिक रिज़्क पहुँचता है। इंसान सुबह से शाम तक अपने रिज़्क की तलाश में रहता है, जबकि रिज़्क बंदे की तलाश में रहता है। इंसान अल्लाह की याद, अल्लाह की इबादत और फ़राइज़ को छोड़ते हुए रिज़्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है, जबकि इंसान का रिज़्क मुक़द्दर है, मुक़र्रर है, जो उसके आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसका मुक़द्दर कर दिया था। लेकिन इंसान को मेहनत और काविश का हुक्म दिया गया था, लेकिन वो इतनी मेहनत करता-करता अल्लाह की इबादत, फ़राइज़, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात को छोड़ देता है। सारी ज़िंदगी माल कमाने में लगा रहता है और आखिर वक्त में उसे याद आता है कि मेरा तो वो रिज़्क था जो मुझे मिलना ही था, लेकिन मैं रिज़्क की वजह से अपने रब को नाराज़ कर बैठा। अगर वो ज़्यादा ज़िक्र करता, इबादत करता, तो अल्लाह उसका रिज़्क और बढ़ा देता। हमारे यहाँ होता है कि ज़्यादा मेहनत की जाएगी तो ज़्यादा माल मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत बस एक मखसूस करनी है, ज़्यादा इबादत और रियाज़त करेंगे, ज़िक्र और अज़कार करेंगे तो अल्लाह रिज़्क बढ़ाता चला जाएगा। कुरान मजीद में एक जगह फरमाया कि जब बंदा अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है तो उसका रिज़्क तंग कर दिया जाता है। इसका दूसरा माना ये है कि जब ज़्यादा ज़िक्र करेगा तो अल्लाह उसका रिज़्क भी बढ़ा देगा। तो रिज़्क अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है और ये अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि उसने अपने कब्ज़ा कुदरत में रखा। किसी मखलूक के हाथ में होता तो इंसान किसी को भी रिज़्क ना मिलता। तो इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क के हवाले से बताया है। अगली आयत में हमारे कुरान मजीद की शान को बयान किया जा रहा है कि अगर तुम कुरान को कलाम इलाही नहीं मानते, मिन जानिबिल्लाह नहीं मानते, अगर तुम समझते हो कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इसको तरतीब फरमा दिया है, तो जाओ, तुम्हें चैलेंज है कुरान का कि जाओ इस जैसी कोई 10 आयात ही ले आओ, कुछ सूरतें ही इस जैसी ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो ऐसी 10 सूरतें लेके आओ। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पे इस चैलेंज को कहीं एक आयत का, कहीं 10 सूरतों का ज़िक्र फरमाया, कहीं 10 आयत का ज़िक्र फरमाया कि इस जैसी सूरत या कोई एक आयत ले आओ, अगर तुम सच्चे हो और सब मिलके ले आओ, तो तुम नहीं ला सकोगे। 25 नंबर आयत में ख़ास मज़मून शुरू हो रहा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा है। कई बरस तक नूह अलैहिस्सलाम तबलीग दीन करते रहे, पैगाम हक़ सुनाते रहे, तौहीद का पैगाम सुनाते रहे, कौम बाज़ ना आई। जब बाज़ ना आई तो फिर नूह अलैहिस्सलाम का मज़ाक उड़ाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती तमीर करें। अब कश्ती तैयार हो रही है, आते-जाते लोग आप पे जुमले कसते हैं और नूह अलैहिस्सलाम को आपकी शान के खिलाफ बात करते हैं। तो फिर जब कश्ती तैयार हो जाती है तो लोगों ने कहा, क्या कश्तियाँ समुंदर में चलती हैं, सहरा में कैसे चलेगी ये कश्ती? और फिर एक वक्त आया कि अचानक एक तंदूर से पानी ज़ाहिर होता है, पानी ही पानी हो जाता है, पूरी रूए ज़मीन पे, आसमान से भी पानी बरस रहा है, ज़मीन से भी पानी बाहर निकल रहा है। तूफ़ान नूह पानी का ऐसा तूफ़ान और अज़ाब आता है, सबको मिलिया-मेट कर देता है, नेस्तो-नाबूद कर देता है। सिर्फ़ कलमा पढ़ने वाले, जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, वो कश्ती में सवार हैं, उन्हें जूदी पहाड़ पे उस्तवा कर दिया जाता है और वो महफूज़ और मामून रहते हैं। अल्लाह उनकी हिफ़ाज़त फरमाता है, बाकी सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाता है। हत्ता कि इसके अंदर एक बड़ा वाक़या बयान किया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तुम्हारा अहल नहीं है, इसलिए इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमाल आप जैसे नहीं, गैर सालिह अमाल हैं, तो लिहाजा इसको तबाह होने दिया जाए। वो भी तबाह हो जाता है, तो लिहाजा अमाल पे मदार होता है। निस्बतें फ़ायदा देती हैं, ज़रूर देती हैं, लेकिन इंसान के अपने अमाल जो हैं वो अल्लाह के हुज़ूर पेश होने हैं। इंसान किसी गुमान में ना रहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो बच जाऊँगा, नहीं। हमें अपने सालहियत को इख्तियार करना है, नेकनामी को इख्तियार करना है, दीनदारी को इख्तियार करना है, शरीयत का दामन थामना है, फिर ही कामयाबी और कामरानी होगी। तूफ़ान आता है कौम नूह पे तो सब कुछ तबाह व बर्बाद, नेस्तनाबूद हो जाता है और उसके बाद अगली आयत में कौम आद का तज़किरा किया गया और जिनको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ सुनाई, उन्होंने नहीं माना, उनको भी तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद जो थी, तबलीग करते रहे, बहुत बड़े अपने उस एतबार से फ़न के माहिर थे, पहाड़ों को तराश के पत्थरों से घर बना लिया करते थे। तो वो अपने फ़न में तो बहुत आगे चले गए, लेकिन इल्म में कम रहे, अपने ईमान में कम रहे, ईमान ना लाए। तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम
کہ اس پہاڑوں سے ایک اونٹنی ظاہر ہوتی ہے، حکم ہوا اس کی تعظیم کرنی ہے، ان تعظیم کی بجائے ان کی تحقیر کی گئی اور ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ایک آواز، ایک چیخ آتی ہے جس سے سارے کے سارے اس چیخ سے ہی موت کا لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور اوندے منہ مر جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی بشری لباس کے اندر فرشتے آتے ہیں اور آ کے جناب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، کئی برس تک آپ دعا کرتے رہے، یا اللہ اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، اس اولاد کی دعا کرتے رہے، پھر وہ جب بشارت دی تو جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے لگے، ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کرنے لگے، انہوں نے کہا جی ہم تو اللہ کی جناب سے فرشتے ہیں اور ڈیوٹی پہ آئے ہیں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، اور قوم لوط پہ عذاب ہے کہ وہ غیر اخلاقی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، تو ان کی طرف جاتے ہیں اور ان کی بدعمالیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، حکم آ گیا ہے، فیصلہ اٹل ہے، اب تباہی ان کا مقدر ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے ایک گناہ کی وجہ سے۔ پھر حضرت جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے، مدین کا تذکرہ ہوا، شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ توحید کا پیغام دیتے رہے، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات کو نہ مانا تو وہ ان کی بھی تباہی و بربادی مقدر ہوئی۔ تو فرمایا زمین و آسمان میں سب کچھ جو غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر کام اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے، بس اسی کی عبادت کیجئے، اللہ پہ ہی توکل کیجئے، وہ آپ کے اعمال سے غافل نہیں ہے، ہر شخص کے اعمال سے باخبر ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، ان ربی رحیم ودود، بہت خوبصورت آیت ہے، یہ بطور وظیفہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں اللہ کے وہ اسماء الحسنہ جس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں اس کو پڑھنے سے اللہ کی محبت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ان ربی رحیم ودود، اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ بھی ہے، یا رب یا رحیم یا ودود، صبح و شام پڑھنا چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت قلب میں اور بڑھے گی۔ آگے ایک مضمون بیان کیا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، 114 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو نیکیاں ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اس میں اشارہ یہ کیا جا رہا ہے، اشارۃ النص سے یہ چیز ثابت ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نیکیاں غالب آ جاتی ہیں، گناہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جب گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں نیکیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اگر نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، گناہ سے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے، بچتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جائیں گی تو ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ظاہری باطنی علوم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ 12ویں اس پارے کے چند اہم نکات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔